एक बात आपसे मैं पूछूं? सुनैना जी ने कहा पूछिए। कौशल्या मैया बोली कि ये बताइए, घर को यदि प्रकाशित करना हो तो कितने उपाय हैं? सुनैना जी बोली 3 उपाय हैं, सूर्य, मणि और नहीं तो दीपक। इन 3 से घर में प्रकाश हो सकता है। कौशल्या जी बोली कि रघुवंश का सूर्य महाराज के जाने के साथ डूब गया। मेरे वंश का सूर्य डूब चुका है। रघुवंश के मणि राम है। राम अयोध्या छोड़कर वन को प्रकाशित करने आ गए हैं। अब मेरे घर में प्रकाश के लिए केवल एक दीपक बचा है। अब मुझे डर है कहीं वो दिया बुझ न जाए। सुनैना जी ने पूछा वो दिया है कौन? कौशल्या जी बोली मुझे भी पता नहीं था, लेकिन प्राण त्यागने के पहले महाराज ने मुझे बता दिया। बार बार मोहि कहेऊ मही पार। महाराज ने बार बार कहा कौशल्या आज के बाद जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। भरत को इस कुल का दीपक समझना। मुझे डर है कि मेरे घर का दिया राम के वियोग रूपी हवा के आगे बुझ न जाए। इसलिए मैं कह रही हूं कि आप जनक जी से कहिए ना, अब वही पिता के तुल्य हैं, कहिए ना कि महाराज जनक ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। रात में सुनैना जी ने जनक जी से ये बात कही। जनक जी ने कहा चिंता मत करो, जितना मैं जानता हूं भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। भरत जी अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। अगला दिन हुआ, राम जी ने गुरु जी से कहा गुरु जी निर्णय लीजिए। गुरु जी ने जनक जी से कहा महाराज अब कीजिए सोई सबकर धर्म सहित हित होई। जनक जी भरत जी से बोले, भरत जी जनक जी से बोले, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं कि आप निर्णय लीजिए कौन क्या करेगा। जब कोई निर्णय नहीं लिया तो अंत में भरत जी खड़े हुए। भरत जी को राम जी ने बगल में बिठाया। राम जी बोले भरत तुम सब जानते हो, आप तो रघुकुल की रीति को जानते हैं ना। आप लोग रघुकुल का रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन जाए। राम जी बोले भरत ये रघुकुल की रीति है, हम प्राण का भले त्याग कर देते हैं परंतु वचन का त्याग नहीं करते हैं। आप पिताजी के सत्य कीर्ति को जानते हैं, अपने धर्म को जानते हैं, आप अपने भैया राम के भी धर्म को जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले भैया मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि जीवन की अंतिम श्वास तक मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, बस। इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता, आप कहिए मुझे क्या करना है। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा। तो राम जी बोले ठीक है भरत मैं कह देता हूं, चलिए हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। अब बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए। बोले भैया संपत्ति छोड़ के आप वन में चले आए, उस संपत्ति को छोड़कर मैं भी वन में चला आया और आप मेरे से बंटवारा की बात कर रहे हैं प्रभु। राम जी बोले बंटवारा करेंगे, लेकिन भरत आज हम संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे, हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। भारत ये कथा कह रही है यदि बांटना है ना
तो भाई से संपत्ति न बांटिए, बांटना है तो भाई की विपत्ति बांट लीजिए। लोग रुपया के लिए संबंध समाप्त कर ले रहे हैं। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, रुपया आज नहीं है कल हो जाएगा। संबंध एक बार समाप्त हो गया तो फिर दोबारा संबंध आने वाला नहीं है। इसलिए संबंधों को बचा के रखिए। आज के समय में सबसे अधिक धनवान वही व्यक्ति है जिसके जीवन के सभी संबंध व्यवस्थित बने हुए हैं। उससे अधिक धनवान दूसरा कोई नहीं हो सकता। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे प्रभु हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, आज्ञा हो तो अभी तुरंत आपका अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद इस अभिषेक की सामग्री को अत्रि मुनि जहां कहे वहां रख दीजिए। आज भी आप जब चित्रकूट से बांदा जाएंगे ना तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की सभी सामग्री को उसी में डलवा दिया और कहा भरत आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी एक बार जीवन में इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे उसी समय सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इसकी महिमा होगी। आज से 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन राम जी से विदा मांगे हैं। भगवान ने बहुत समझाया है उनको कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। भरत जी को चिन्ह चाहते हैं। यहां पर भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को पादुका के रूप में परिवर्तित किया। नया अवतार हुआ राम जी का पादुका अवतार। जैसे भगवान ने दिया, बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावर देने, प्रभु कर कृपा पावर देने, सादर भरत शेष धर लीने, सादर भरत शेष धर लीने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित लंबल है, भरत मुदित लंबल है, हस सुख रस सिय राम रहते, हस सुख रस सिय राम रहते, हस सुख रस सिय राम रहते। जैसे भरत भैया को प्रभु ने पादुकाएं दी, भरत जी ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। क्यों? भरत जी को लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या वापस जा रहे हो। विदा के समय दोनों भाई गले लगकर बहुत रोए हैं। दोनों समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके भगवान ने विदा किया। चित्रकूट से अयोध्या लौटने में 9 दिन समय लगा। कितना दिन? 9 दिन। भरत भैया ने जाने के बाद सबसे पहला जो कार्य किया, राम जी की पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था व्यवस्थित करा करके और गुरुदेव तथा माताओं से विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला चले गए। भरत जी ने माताओं की सेवा के लिए शत्रुघ्न भैया को लगाया। गुरुदेव भगवान से भरत जी बोले, गुरुदेव भैया मेरे वन में रह रहे हैं, मैं सेवक हो के महल में रहूंगा, उचित नहीं है, आज्ञा हो तो मैं नंदी ग्राम चला जाऊं। भरत जी नंदी ग्राम चले गए, अयोध्या से दूर, और कुटिया छाकर नंदी ग्राम में भरत जी रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते थे और कोई भी निर्णय लेना होता था
तो भरत जी पहले राम जी की पादुकाओं से हाथ जोड़कर अनुमति मांगते थे, पूछ पूछ करके व्यवहार करते थे। रात को सोते समय भरत जी सोचे कि भैया धरती पर सो रहे होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। इसलिए भरत जी धरती में गड्ढा खोद के गड्ढे में सोने लगे। अयोध्या वासियों को पता चला तो अयोध्या वासी भरत जी की जय जयकार करते हैं। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम को जो भी नर या नारी प्रेम से निरंतर श्रवण करता रहेगा, उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। कितने कार्य बोलिए? हाँ, पहला कार्य, भरत जी का चरित्र सुनते सुनते एक ना एक दिन राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और दूसरा काम, विषय के रस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। अयोध्या कांड की कथा को पूर्ण करने के बाद गोस्वामी जी अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। और आपको बताऊं, अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। भैया, एक दिन राम जी लक्ष्मण जी कहीं गए हुए थे, तो एकांत पा करके पुष्प उतार कर भगवान ने सीता मैया के लिए आभूषण बनाया। बाबूजी, बाल के लिए गजरा बनाया, मांग टीका बनाई, कान के लिए कर्णफूल, गले के लिए माला, हाथ के लिए बाजूबंद कंगन, कमर के लिए करधनी और पांव के लिए पायल, फूलों का बनाया प्रभु ने। अब बनाने के बाद सीतहि पहिराए प्रभु सादर, राम जी अपने हाथों से मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और आपको बताऊं, इस दृश्य को देखने के लिए पूरा देव समाज ऊपर आकाश से देख रहा है। उस देवताओं की भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम मालूम है आप लोगों को? जयंत। क्या नाम है उसका? वो भी खड़ा था। उसने देखा भगवान को सीता मैया को सजाते हुए, बोला नो नो नो, ये भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। और ऐसा सोच के मूर्ख जयंत कौवा बन के नीचे चला आया। क्या बन के? अब दर्शन करिए, राम जी मैया को सजाकर इस स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी सीता मैया को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सीता मैया को। सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है, मैं माया का रूप बनाकर कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं कि मैं जयंत हूं। सीता मैया साक्षात माया है, उनके आगे किसी की माया नहीं चलती। जयंत सोच रहा है मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, और सीता मैया सोच रही हैं कि इंद्र का बेटवा जयंत कौवा बन के काहे घूम रहा है आज। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चोचहते भागा, मूढ़ मंदमति कारण आया। उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया, अब मार के भाग गया। आप दर्शन करिए, चोंच से मार दिया। मारने के बाद रक्त की धारा निकली, लेकिन उसके बाद भी सीता मैया ने राम जी को नहीं बताया कि प्रभु जयंत ने मुझे मार दिया। क्यों नहीं बताया जानते हैं? मां है ना। देखिए, इस धरती पर चोट खाकर भी क्षमा करने की शक्ति यदि किसी के भीतर है, तो वो शक्ति केवल मां के भीतर है और किसी के भीतर नहीं है। मां क्षमा करती है। इसलिए एक बार भगवान के प्रति अपराध हो जाए, परंतु मां के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज एक पद गाते हैं, धीर
रघुनायक जाना, भगवान जान गए। क्या जान गए? सब जान गए। किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, कहां मारा। भगवान बोले जयंत मेरा बल देखने आया है, आज पता चलेगा इसको। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे उसमें से 2 कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। किसी ने कहा महाराज वही असली धनुष बाण था, असली बाण क्यों नहीं चला दिए राम जी? राम जी कहते हैं देखो कौवा बन के आया है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, और ये मेरा बल देखने आया है ना। आज इस मूर्ख को पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा। आज भगवान ने छोड़ दिया। चला ब्रह्मास्त्र, जयंत देखा तो घबरा गया। धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, अपना असली रूप धारण किया। गया इंद्र के पास, पिताजी बचा लीजिए, बचा लीजिए पिताजी। इंद्र ने पूछा क्या किया तूने? जयंत ने अपनी करनी बताई। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ भगो, मरो यहां से, भगो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। अब कहां जाए? ब्रह्मधाम गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बचा लीजिए, बचा लीजिए, त्राहि माम, ब्रह्मा जी बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो यहां से, जल्दी निकलो, नहीं तो राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, दूसर का मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, भागो यहां से। अब कहां जाए? तो पहुंचा कैलाश। नारद जी पहले ही शंकर जी को सब बता दिए थे। बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे आया जयंत, भगवान बोले आओ आओ, तोहरे के ढूंढत रही, आओ आओ है आओ। देखा त्रिशूल, भगा दूर से ही। वो स्वामी जी कह रहे हैं 3 लोक 14 भुवन भागता रहा, काहू बैठन कहा न ओ। किसी ने भी जयंत को बैठने तक नहीं कहा, सब भगाते रहे। और यहां एक दर्शन आपको मैं दिखाऊं, जब जगत में किसी की भी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, तब किसी न किसी संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, जो यहां घटित हुआ है। जयंत पर एक संत की दृष्टि पड़ गई। कौन संत? नारद जी। किसकी पड़ गई? नारद देखा विकल जयंता। नारद जी बोले जयंत व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट, इतना क्यों भाग रहे हो, कहां दौड़ रहे हो, रुको रुको 2 मिनट। जयंत बोला ना ना ना, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। रुका कि मरा? नारद जी बोले 2 मिनट रुको, कहां भाग रहे हो? बोला क्या बताऊं नारद जी, कौआ बन के चोंच से सीता जी के पांव में मार दिया, राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, पिताजी ने ठुकरा दिया, पिताजी ने मेरे, ब्रह्मा जी शंकर जी किसी ने शरण नहीं दिया। आज पता चला विपत्ति में कोई अपना सगा नहीं होता है, आज पता चल गया मुझे। नारद जी बोले मूर्ख है तू, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुझे तो राम जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाएगा अब संसार में। लेकिन एक बात कहे जयंत, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? हमारे पीछे पड़ा है ना, कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले कुछ नहीं जानता है तू, यदि मारना होता ना तो ये कब का तुझे मार दिया होता। तो पिता के दरवाजे जाकर रुका था ना 2 मिनट, वही मार देता तुझे। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़ा हुआ था, वही मार देता। तो ध्यान नहीं दे रहा है, जहां जहां तू रुकता है तेरे पीछे ये भी खड़ा होता है, पीछे मुड़ के देख, ये तो खड़ा हो गया है। बताइए मारना नहीं है तो क्यों दौड़ा रहा है तब से हमको? नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाहता है कि जयंत, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में दौड़ कर जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ाया है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको मारने नहीं, राम जी की शरण में वापस बुलाकर ले जाने के लिए आ रहा है। वापस दौड़ो राम जी के पास। पठवा तुरत राम पहिता ही।
जयंत गया राम जी की शरण में, दूर से ही लौट गया धरती पर, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु, त्राहि माम त्राहि दयाल रघुराई। राम जी बोले फिर आ गया, क्यों मारा सीता के पांव में तूने, क्यों मारा? जयंत बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले आया था तो भागा क्यों? प्रभाव देखने आया था तो मार के क्यों भागा? खड़ा रहता, दूर क्यों गया? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया। राम जी बोले कहां तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक, जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले प्रभाव देखने आया था, दिखाई पड़ गया, अब क्यों चला आया है? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया हूं ना। मुझे पता चला है कि करोड़ों ब्राह्मणों की भी कोई हत्या करके आ जाए आपके सामने, आप उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। यदि चिन्ह का पीछा करते करते गई, राम जी के पास पहुंची, दूर से देखा, भगवान का सौंदर्य देख करके मोहित हो गई। थी राक्षसी लेकिन नकली सुंदर चेहरा बना के राम जी के पास चली गई। बाबूजी जाके शुरू हो गई, कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखे खोज लोक तेहु नाहि, आते अब लगे रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। क्या बोली? 3 लोक 14 भुवन घूम घूम के आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई नारी मिली। हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने हम तुमको मिलवाया है। क्यों मिलवाया है? ब्रह्मा जी चाहते हैं हम तुम शादी कर लें। चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, 100% मेरे लायक तुम भी नहीं हो, बट डोंट वरी आई विल एडजस्ट विथ यू। बोली 100% तो तुम भी नहीं हो मेरे लायक, लेकिन मैं काम चला लूंगी। हाँ, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान सोचे जो अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय तो स्वयं दे रही है, ऊपर से कह रही है हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले प्रैक्टिकल करो, अभी पता लगाओ। राम जी बोले हमको का देखी हो, उधर जाओ, उधर ग्रीन रूम बना है, इधर नहीं, इधर इधर, हाँ हाँ इधर आओ, ग्रीन रूम बना है, उसी में अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है वही कुंवारा है। अच्छा आप बताइए लक्ष्मण जी कुंवारे थे? तो राम जी झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं, झूठ है लेकिन विनोद में बोल रहे हैं। विनोद में कहा गया, देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह झूठ का दोष नहीं लगता। विनोद में कहा गया झूठ का पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में यदि आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो रहा है तो लड़की के विवाह में 20% झूठ चल सकता है। आप लड़के के पिता से ये बोल सकते हैं कि लड़की एकदम गऊ है, गऊ बोलती नहीं है, वो जब शादी के बाद जाएगी तब पता चलेगा। एक लड़की का पिता लड़के के पिता के पास गया शादी की बात करने, बोला हम अपनी बेटी के बारे में आपको क्या बताएं, मेरी बेटी गऊ है, गऊ। लड़के का बाप बोला क्या बोले? गऊ? एकदम सही जगह आए हैं आप, एकदम सही जगह। आपकी बेटी मेरे बेटे के लिए ही बनी है। तो लड़की का बाप पूछा, समझा नहीं। बोले आपकी बेटी गऊ, मेरा बेटा बैल है, बैल। एकदम सही जगह आप आए हैं। भगवान बोले अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। क्यों बोले? सुपनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, जिसको रावण मार चुका है। पहले से शादीशुदा थी, विधवा हो गई है।
लेकिन राम जी से क्या बोली, अब तक मैं कुंवारी घूम रही हूं। भगवान बोले जैसे तुम कुंवारी हो वैसे हमारा भाई वो कुंवार है, उधरे जाओ। गई तो लक्ष्मण जी दूर से पहचान गए, तो रावण की बहन है सुपनखवा। आई तो वहां भी वही पेन ड्राइव लगा दी, 3 लोग 14 भुवन घूमी हूं, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले क्यों, ब्रह्मा जी चाहते हैं शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले 2 मिनट चुप हो जाओ, हमको जानती हो मैं कौन हूं? बोली उधर एक लोग बैठे कह रहे थे आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले गलत सुन लियो, हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस। क्यों शादी करना है तुमको? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले मेरा परिचय सुन लो, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो भेजे हैं मैं उनका दास हूं। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा है, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उधर करोगी रानी बन जाओगी। बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। बोले खड़ी क्यों हो, जाओ उधर। दौड़ कर गई राम जी के पास, बोली आप तो कह रहे थे मेरा भाई है, वो आपका दास है। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? मेरा छोट भाई है, लखनऊ का पूरा डिपार्टमेंट वही संभालता है। देखिए अभी जो लखनऊ है ना, लखनऊ जानते हैं ना आप लोग? लखनऊ का पहले नाम था लक्ष्मणपुरी। वहां के मुखिया लक्ष्मण भैया थे, बाद में मुगल आए तो लक्ष्मणपुरी को लखनऊ बना दिए। अब बाबा भी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए कहिया ले लखनऊ रहत है। फैजाबाद सीताराम हो गया, मुगल सराय से पिंड छूट गया, अब लखनऊ की बारी है। इलाहाबाद भी चला गया, प्रयाग हो गया, अब लखनऊ के नंबर है। अब हम कुछ कहेंगे नहीं, आप लोग समझदार हैं, बाबा रहेंगे तब ना नमो बदली। हाँ ये प्रसंग में, ये प्रसंग में, ये प्रसंग में, हाँ इधर उधर ना भटकिए। राम जी फिर भेजे उसको लक्ष्मण भैया के पास। लक्ष्मण जी और राम जी मिल उसको पेंडुलम बना दिए थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। दूसरी बार गई, लक्ष्मण भैया इतने आवेश में आ गए, इधर सुन, बहुत विवाह करने का मन हुआ है, तुम्हारा विवाह वही करेगा तुम्हारे साथ जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती, विकराल रूप धारण करके दौड़ी। राम जी बोले लक्ष्मण जी भैया काट दो, का काट दो, केवल नाक नहीं काटे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान दिनो के ताके कर रावण मनो चुनौती। लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान दोनों काट दिया। कान काहे काटा? भगवान बोले कान काहे काट दिए? लक्ष्मण जी बोले भैया टोपा नियर कान लेके घूम रही है, सुनती नहीं है, खाली बोलती है। जब सुनती नहीं तो कान का काम क्यों? कान काटो इसका। और नाक क्यों काटा? बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। राम जी बोले काटो इसका नाक, कुरूप बनाओ। देखिए चेहरा कितनो गोर हो जाए, नाक यदि डिस्टर्ब हुआ तो पूरी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। सुंदरता का केंद्र नाक है। आज भी कोई लड़की देखकर आवे ना घर में तो घर वाले पूछते हैं लड़कियां के नाक नक्शा ठीक है ना? किसका नक्शा पूछते हैं? नाक का। गाल का नक्शा नहीं पूछते। आंख का नक्शा ठीक है ना? नाक का नक्शा पूछते हैं। भगवान बोले काटो इसका नाक, कुरूप बनाओ इसको। अरे नाक कान दोनों काट दिए लक्ष्मण जी, उसके हाथ पे रख दिए। बोले देख लो मिला लो, बाद में कंप्लेन मत करना, 2 ठे कान तुम्हार 1 ठे नाक, बरोबर है ना? ले जाके रावण को दे देना। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची सब आपस में लड़ के मर गए। आपको एक बात बताऊं राजदीप भैया, जिस समय रावण ने सुपर्णखा के पति को मारा था
सुपनखा उसी दिन सौगंध ली थी कि रावण तुम्हारे कुल को समाप्त करके रहूंगी मैं। सुपनखा जानती है कि जितना बल रावण में है उतना बल खरदूषण में है, इसीलिए पहले खरदूषण के पास गई। सोची इनको लेके चलती हूं, यदि राम इनको मार देंगे तो पक्का हो गया कि रावण को भी मार देंगे। ये दोनों इतने बड़े महामूर्ख थे खरदूषण, इनको पता नहीं चला कि ट्रायल में लेके जा रही है इन लोगों को। खरदूषण गए, भगवान ने रचना रची, सब आपस में लड़के मर गए। गई रावण के पास, लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा है रावण। रावण बोला उपदेश प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई। शूर्पणखा बोली दो वीर आए हैं, राम लक्ष्मण, उनके साथ एक स्त्री है सीता। राम के कहने पर लक्ष्मण ने मेरा नाक कान को काटा है। रावण बोला खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोली गई थी, आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे, उसकी आगे बताओ। मर गए। रावण बोला कौन मर गए? बोली खरदूषण मर गए। रावण बोला खरदूषण मर गए? शूर्पणखा को भेजा प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, और अपने कमरे में जा करके दरवाजा बंद करके रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। रावण कहता है जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका अर्थ है कि परमात्मा ने अवतार ले लिया है। अब रावण सोचता है कि मैं भी आज से भजन शुरू करता हूँ, भगवान आए हैं तो मुक्ति तो हमको भी लेना है। माला उठा के जपने लगा। आधी माला जपा था तब तक उबासी आई, माला गिर गया। रावण कहता है मेरे से भजन होगा नहीं, मेरा तामसी शरीर है, मन ही नहीं लगेगा, बेचैन है, भजन नहीं करूंगा तो उद्धार कैसे होगा। अंत में निर्णय लिया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं मेरे लिए। चला मारीच के पास रावण। इधर सीता मैया को राम जी ने कहा, देखिए आप लोग समझिएगा, रावण सीता मैया को लंका नहीं ले गया है, इस भ्रम में न रहिएगा। रावण की औकात नहीं कि मेरी मां को उठा ले। जिस धनुष को सीता मैया बाएं हाथ से उठाई थी, रावण वो धनुष तो उठाइए नहीं पाया तो मां को क्या उठाएगा हो? राम जी जानते हैं जब तक सीता जी जाएंगे नहीं वहां तब तक मुझे मारने का कारण नहीं मिलेगा। तो भगवान ने सीता मैया से कहा, सीते जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। सीता मैया उसी समय अग्नि में जाकर बैठ गईं और राम जी के पास मां ने अपना प्रतिबिंब रख दिया, फोटो, छाया प्रति। रावण जिस सीता जी को लेकर गया है वो सीता जी की छाया है, सीता मैया नहीं है। समझ में बात आ रही है आप लोग के? हाँ। रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला मामा मारीच को दशानन का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहां गोस्वामी जी एक सूत्र देते हैं, संदीप भैया, दुष्ट आदमी जब बहुत मीठा बोलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। सरकार, दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोले इसका मतलब घात करने के लिए आया है। मारीच सावधान हो गया, बोला क्या बात है रावण? रावण बोला चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है? राम जीव नहीं है, परमात्मा है, भगवान। रावण बोला तुमसे प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, हां या ना में उत्तर दो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम अब मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं भी मार दूंगा। तुम केवल बोलो नहीं जाऊंगा, मैं भी मार दूंगा। मारीच सोचा जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। इसका मतलब मरना आज निश्चित हो गया है। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार तो होगा कम से कम।
मारीच सोने का हिरण बनकर चला गया। आप सब जानते हैं सीता मैया ने चर्म मांगा है, राम जी चर्म लेने के लिए दौड़े हैं। बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया मारीच को। बाण लगते मारीच जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। अब मन में राम बोल के प्राण का त्याग कर दिया। हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनकर सीता मैया ने लक्ष्मण जी को राम जी के पास भेजा है और उसी बीच रावण आता है, सीता मैया का हरण करके लेके जाता है। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ है। जटायु जी के दोनों पंख रावण ने काट दिए हैं। ले जाकर अशोक वाटिका में रावण ने मां को रखा। इधर सीता मैया लक्ष्मण जी को आते जब राम जी ने देखा ना, तो राम जी बोले, लक्ष्मण तुम चले आए, मेरा मन कह रहा है कि अब आश्रम में सीता नहीं है। मां से विहीन आश्रम देखकर भगवान रोने लगे और भगवान इतना रो रहे हैं। आज जटायु जी के पास गए, जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। प्रभु रावण ने सीता जी का हरण किया है, मैंने देखा है। अरे देखनी जात सिया के देखनी